Skin Maxing episode number 4, and episode number 4 says sun damage, tanning and pigmentation. Now ये होता क्यों है हम सबको पता है, बिकॉज ऑफ सन के अंदर से जो यूवी रेज निकलती हैं वो आपके लाइक फेस पे लगती हैं या फिर बॉडी पे लगती हैं, तो मेलेटोनिन जो होता है यूमेलिनिन प्रोड्यूस होते हैं और आपकी पिगमेंटेशन आती है, राइट और वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. सो टैनिंग इज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी. तो इसका मतलब क्या है कि आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए. तो ये बात सबको पता है कि हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंटर, SPF नंबर रियलिटी. SPF की नंबरों की रियलिटी होती क्या है? सबको लगता है कि SPF 50 मैक्सिमम प्रोटेक्शन देगा, SPF 30 इतनी नहीं देगा, बट लेट मी टेल यू, अगर SPF 30 होता है तो वो 97% प्रोटेक्शन देता है और SPF 50 98. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ है PA+ का. अगर PA+ 444 है, अगर PA के आगे 444 मतलब जो प्लस PA के आगे जो प्लस के साइन है वो 4 है, तो वो प्रोटेक्शन दे रही है, वो रियल सनस्क्रीन है. और अगर नहीं है तो दैट सनस्क्रीन इज नॉट गिविंग दैट मच प्रोटेक्शन. PA का खेल होता है और PA+ के अलावा आपकी एप्लीकेशन का खेल होता है. डॉट साइज, कॉइन साइज एप्लीकेशन कुछ भी नहीं करेगी. आपको 3 फिंगर्स पे अपनी सनस्क्रीन रख के ऐसे 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 करना होता है, एंड जब जाके वो ब्लेंड करनी होती है, जो एक्सेस अमाउंट होती है वो नेक पे जाती है या फिर ईयर्स पे जाती है, और अपने नेक एरिया को भी आपको सनस्क्रीन से प्रोटेक्ट करना होता है. दैट इज द रियल गेम चेंजर. SPF 30 या SPF 50 मैटर नहीं करता है, मैटर करता है PA+ और आपकी एप्लीकेशन. द सेकेंड पॉइंटर इज रीएप्लीकेशन लॉ. नाउ रीएप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिजास्टर होती है, स्पेशली लड़कियों के लिए. सो होता क्या है कि जब आप बाहर जाते हो, आउटडोर जाते हो, तो 2 से 3 घंटे में आपको अपनी सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी पड़ती है. नाउ व्हाट यू हैव डन इज कि आपका मेकअप ऑलरेडी हो रखा है, आप उसको अप्लाई कैसे करोगे? सो देयर आर सम सनस्क्रीन जो कि स्प्रे सनस्क्रीन होती है, सिर्फ आपको स्प्रे करनी है एंड आपका SPF लग चुका है. और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो दैट इज अ पाउडर, सेटिंग पाउडर जो होता है, अपनी सनस्क्रीन अपने हाथ में लो एंड सनस्क्रीन लगा के अपने सेटिंग पाउडर से उसको सेट कर लो. दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू. एंड फॉर बॉयज तुम रीअप्लाई कर सकते हो कभी भी कहीं भी, बिकॉज यू डोंट डू मेकअप, राइट. एंड स्वेटिंग कर रहे हो, स्वेटिंग हो रही है तो रीअप्लाई करनी चाहिए. ये होता है रीएप्लीकेशन लॉ, ठीक है. और एक चीज और बताऊं कि फिक्सेस से ज्यादा प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है. मतलब अगर एक बार ही लॉस हो चुका है तो वो लॉस आगे कैसे मैं ना करूं, इस चीज पे फोकस करना है, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज, थर्ड पॉइंटर इज टैनिंग रिमूवल रियलिटी. कि टैनिंग रिमूव कैसे होगी? जब एक बार तुम टैन हो चुके हो और पिगमेंटेशन आ चुकी है, अगर तुम्हें इंस्टेंटली ग्लो चाहिए, इंस्टेंटली सब कुछ चाहिए, तो सर्जरी करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट. लेकिन अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करानी है तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है. स्लो प्रोसेस के बारे में हम आगे बात करेंगे. अगर टैन रिमूव करना है तो उसके लिए प्रिवेंशन ज्यादा बेटर रहेगी. प्रिवेंशन ही तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स दे पाएगी. करना क्या है? सिर्फ कुछ नहीं करना है, डेली प्रोटेक्शन करनी है. मतलब डेली SPF लगाना है. बाहर जा रहे हो तो 2 घंटे 3 घंटे बाद रीअप्लाई करना है. स्पेशली अगर तुम इंडिया में रहते हो तो, जहां पे सन ज्यादा है वहां पे. अगर बाहर नहीं भी जा रहे हो, बारिश का मौसम भी है, तो भी घर में सनस्क्रीन लगा के घूमना है, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज जेंटल एक्सफोलिएशन. 2 दिन में मतलब तीसरे दिन तुम्हें जेंटल एक्सफोलिएशन करनी है. आराम से स्क्रबिंग करनी है. एक्सफोलिएट करना है तो ऑयल से एक्सफोलिएट कर लो या तो स्क्रब से एक्सफोलिएट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है. बट तीसरे दिन ये काम करना है, 2 दिन के गैप में. डेली एक्सफोलिएट करोगे तो फिक्शन होगी, फिक्शन से पिगमेंटेशन आएगी. पिगमेंटेशन मतलब यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, वहां व्हाइट है, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, तो ऐसा होता है पिगमेंटेशन. अनइवन स्किन टोन. और बैरियर रिपेयर करना. बैरियर रिपेयर के बारे में हम लास्ट पॉइंटर में बात करेंगे. इसके लिए नो इंस्टेंट फिक्सेस है, सिर्फ सर्जरी ही आपका इंस्टेंट फिक्स हो सकता है. द नेक्स्ट थिंग इज मेलानिन साइकिल रियलिटी. मेलानिन साइकिल रियलिटी क्या होती है कि आपकी स्किन जो है वो 28 डेज के अंदर नवी आ जाती है, ठीक है. 28 डेज के अंदर जो भी आपने करा है उसका रिजल्ट 28 डेज के अंदर मिलता है. मतलब कि जो आपकी पिगमेंटेशन है उसके रिडक्शन के लिए कितने दिन चाहिए रहेंगे? मिनिमम 2 से 3 साइकिल होती है स्किन की 60 से 90 डेज के अंदर. 28 डेज के 69 डेज के अंदर कितनी हुई आपकी? 2 से 3. तो 2 महीने के अंदर आपकी 2 से 3 और 3 महीने के अंदर 2 से 3 आपकी साइकिल हो रही है. तो आपको कोई भी रिजल्ट लेने के लिए 2 महीने या 3 महीने वेट करना पड़ेगा. गेट इट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज मॉइस्चराइज हेवनली. बैरियर रिपेयर वाला पॉइंटर है ये. बैरियर रिपेयर के लिए कुछ नहीं करना है, अपने फेस को वॉश करना है जेंटल एक्सफोलिएशन से, जेंटल फेस वॉश से, और भर भर के मॉइस्चराइजर लगाना है. इट्स नॉट लाइक कि भाई बिल्कुल ही पागल हो जाना है, नहीं. मतलब
good amount of moisturizer on this cheek, on forehead, on nose, on chin, and then just blend it. And then just blend it, okay? That is the barrier repair वाली thing. एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप राइस वाटर भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन घर का बनाया राइस वाटर नहीं चलेगा, बिकॉज घर के बनाए राइस वाटर में जो राइस आता है उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, राइट? कुछ केमिकल्स, कुछ ना कुछ केमिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें भी. तो आई डोंट प्रेफर घर का बनाया हुआ राइस वाटर, बट आई डू प्रेफर जो मार्केट से आपको मिलता है, बिकॉज उसमें राइस वाटर के साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल होते हैं. और अगर ऑयली स्किन है तो आई वुड रिकमेंड कि आप राइस वाटर यूज ना करो. And that was all for the video, guys. I hope you enjoyed. If you think it's good, and I'll see you in the next one. Till then, bye bye.